सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 13 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की तैयारियां बताने के साथ आज तारीख के भी संकेत दिए। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने आज साझा बयान जारी किया। भारत बायोटेक और सीरम ने कहा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित और असरदार हैं, इन पर भरोसा रखें। वहीं कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल के डेटा के बिना मंजूरी देने पर ICMR ने स्थिति साफ की। The phase 3 in 11,636 participants showed an efficacy from 62% to 70.4 and then 90%, and this has just been published early last month. कल सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कोविशील्ड के कारगर होने का दावा किया था। भारत बायोटेक ने इस पर ऐतराज किया था। बयानों से कंपनियों में खींचतान दिखाई दी थी। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाने और बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। वैक्सीन की आड़ में कुछ लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ लोग वैक्सीन छीनने का कुत्सित प्रयास करें या कोई अन्य अलग प्रकार से इसमें व्यवधान पैदा करने का प्रयास करें। इस प्रकार की किसी भी हरकत को कतई स्वीकार मत करना। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन स्वदेशी कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने आज फिर सवाल उठाए और इसे सरकार की राजनीतिक हड़बड़ी बताया। कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतजार कर लेते और उसकी फेज 3 ट्रायल्स पूरी होने देते। सरकार ने एक राजनीतिक फायदे के लिए इस महामारी का पहले दुरुपयोग किया, अब वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना की आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बिल गेट्स ने कहा कि वैज्ञानिक आविष्कार और वैक्सीन उत्पाद में भारत का नेतृत्व देखकर खुशी होती है। भारत के वैज्ञानिकों की WHO ने भी तारीफ की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करके भारत आने में खुद को असमर्थ बताया और इसकी वजह ब्रिटेन में कोरोना के हालात को बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से सख्त लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री देश में रहना चाहते हैं ताकि चुनौतियों से निपट सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में आने की पूरी उम्मीद जताई। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। ब्रिटेन से आखिरी बार 1993 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। आज केंद्र सरकार को नए संसद भवन से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2-1 के बहुमत से सुनाया। कोर्ट को प्रोजेक्ट में पर्यावरण मंजूरी और लैंड यूज बदलने में कोई खामी नहीं मिली। कोर्ट ने इसके साथ ही प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान प्रदूषण से बचाव के लिए स्मोक गन लगाने के आदेश भी दिए। हम जजमेंट से सेटिस्फाइड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी दलीलें सुनी और उनसे डील किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद CPM नेता वृंदा करात ने मुद्दे को महामारी और बेरोजगारी से जोड़ा। देखिए, हम इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ही खिलाफ है शुरू से ही। देश की गरीब और देश की बेरोजगार युवाओं की जो घाव है आज के आर्थिक संकट के कारण, उस पर वो नमक छिड़क रहे हैं। कांग्रेस ने भी देश की समस्याओं की बात की, हालांकि कोर्ट के फैसले पर सीधे सवाल करने से बचती दिखी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सब पूरे तथ्य लिखे, लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार की योजना थी उसको सही पाया और आगे निर्माण की अनुमति दी। BCCI अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पड़ा दिल का दौरा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के CPM नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सौरव गांगुली पर राजनीति में आने का जरूरत से ज्यादा दबाव है। অহেতুকভাবে কোনো চাপ, মেন্টাল একটা প্রেশার,
এটা যেন কেউ না দেয় কখনো কখনো এটা কিন্তু হচ্ছে। भट्टाचार्य सौरव गांगुली के पारिवारिक मित्र हैं। उनके बयान पर कांग्रेस ने तुरंत मांग की कि मामले की जांच होनी चाहिए। अगर सचमुच गांगुली साहब पे दबाव डाला गया किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनेता ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। बीजेपी ने कहा ऐसे आरोप लेफ्ट की ओछी राजनीति के सबूत हैं। दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है जिस प्रकार से सीपीएम के वरिष्ठ नेता राजनीति कर रहे हैं, वो भी सौरव गांगुली को लेके। सब उनको चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। इस प्रकार की राजनीति वामपंथी दलों को या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज नया झटका लगा। बंगाल के खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया। टीम इंडिया के लिए 3 वनडे खेलने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला 2016 में उत्तर हावड़ा से टीएमसी के विधायक बने थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब कल नहीं 7 जनवरी को होगा। किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च 7 जनवरी को एक्सप्रेसवे पर 11 बजे 4 तरफ से निकाला जाएगा। आज किसान नेताओं की तरफ से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। किसान संगठनों ने बताया कि उनका ट्रैक्टर मार्च वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर होगा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल से गाजीपुर बॉर्डर तक निकाला जाएगा। किसानों ने ये चेतावनी भी दी कि 4 जनवरी को सरकार के साथ मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन को अब और गहरा और व्यापक किया जाएगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हम में सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, अब अति करते जा रहे हो। 13 जनवरी को लोहड़ी है। किसानों ने इस दिन किसान संकल्प दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कल से 2 हफ्ते तक जागरूकता दिवस मनाने का ऐलान किया है। देश के कोने कोने में किसानों को आंदोलन के प्रति जागरूक किया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.